Hello friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। आज हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो किसकी पोएम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। सबसे पहले पोएम और पोएट का नाम दोनों ही चीज़ें आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। अब देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। Here, the poet is saying that the way a crow shook down on me. Actually, poet is very sad. His mood is very off, and actually, he was suffering from a great depression when he came to the street and sat under the hemlock tree. पोएट क्या है? पोएट अंडर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उसका मूड ऑफ है। वो आता है स्ट्रीट के पास एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री एक्चुअली एक पॉइजनस ट्री होती है जिसके लीव सीड्स सारी चीज़ें पॉइजनस होती हैं। जब वो आकर के उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है, व्हेन द पोएट केम एंड सैट अंडर द हेमलॉक ट्री, व्हाट ही सॉ दैट अ क्रो वाज सिटिंग एट द अपर ब्रांच ऑफ दैट हेमलॉक ट्री। एक कौवा है, क्रो है, जो कि उस ट्री के हेमलॉक ट्री के सबसे ऊपर वाली ब्रांच पर बैठा हुआ है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। होता क्या है, तभी अचानक वो जो क्रो था, वो उसकी विंटर का सीज़न है, हर जगह स्नो फैली हुई है, एंड एट दैट टाइम उसी समय वो क्रो क्या करता है, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर भी स्नो होगी, वो उस पे से कुछ स्नो को स्क्रैप करके, जब स्क्रैप करता है तो वो स्नो आकर के पोएट के हेड पर, शोल्डर पर, हर जगह गिरती है। तो होता क्या है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। क्या कह रहे हैं पोएट कि जिस तरीके से वो क्रो आता है और कुछ डस्ट ऑफ स्नो को स्क्रैप करके हेमलॉक ट्री के ऊपर से मेरे ऊपर गिराता है, तो क्या होता है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही वो क्रो क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो को पोएट के ऊपर स्क्रैप करके गिराता है, जब वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के हेड पर, शोल्जर्स पर गिरती है, तो क्या होता है, पोएट के मूड में एक सडन चेंज आता है, उनके हर्ट में एक सडन चेंज आता है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्यूड। और इसी के साथ जितना भी डे उन्होंने अपनी सैडनेस में, अपने सॉरोफुलनेस में गवाया था, जितने भी डे का पार्ट उनका वेस्ट हुआ था इन सारी चीज़ों में, वो सारी चीज़ें, उनका जो भी ऑफ्ड मूड था, जो भी सैडनेस थी, सारी चीज़ें उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाती हैं, और उनका जो भी बचा हुआ पार्ट था डे का, वो र्यूड होने से, ख़राब होने से बच जाता है। ये आपकी पोएम है। सबसे पहले आपको इंसिडेंट्स को समझना है। क्या है कि जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मूड ऑफ है, वो सैडनेस में हैं, और सैडनेस में ही जब वो स्ट्रीट पर वैंडर करते हुए, स्ट्रीट पर चलते हुए एक हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है, हेमलॉक ट्री के नीचे आकर बैठते हैं। और सीज़न क्या है वहाँ पर? विंटर का सीज़न है, हर जगह स्नो है, ठीक है। उसी टाइम पर उस हेमलॉक ट्री के ऊपर, उसकी अपर ब्रांचेस पर एक क्रो आता है, जो कि उस ट्री पर से कुछ स्नो को स्क्रैप करता है। जब वो उस ट्री से स्नो को स्क्रैप करता है, तो उसके नीचे पोएट बैठे हुए हैं ट्री के नीचे, जिनके ऊपर उस स्नो की कुछ डस्ट आकर उनके हेड पे, उनके शोल्जर्स पर गिरती है। और इसी के साथ जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आती है, उनके हर्ट को एक सडन चेंज मिलता है, उनके हर्ट की कंडीशन को एक सडन चेंज मिलता है, और सडनली उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। जैसा कि उनका मूड पूरे दिन बहुत ऑफ था, बहुत सैड थे वो, और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आता है, कुछ पॉजिटिविटी उनके अंदर आती है, और उनका पूरा मूड चेंज हो जाता है। और उसी मूड चेंज के साथ वो क्या कहते हैं कि जो भी पार्ट अपने डे का उन्होंने सैडनेस में वेस्ट किया, रूडनेस में वेस्ट किया, वो पार्ट अब उनके जो भी पार्ट वेस्ट हो गया, उसके बाद जो डे का पार्ट बचा है, इस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से जो उनका मूड चेंज हुआ है, उस वजह से अब उनका पार्ट, डे का पार्ट बच जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले चीज़ तो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आखिर क्रो को और हेमलॉक ट्री को ही क्यों चूज़ किया। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कोई भी अगर पोएट है तो वो ब्यूटीफुल ट्रीज, ब्यूटीफुल बर्ड्स को डिस्कस करता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो को, इतने अगली बर्ड को क्यों चूज़ किया, साथ में एक पॉइजनस ट्री हेमलॉक ट्री को ही क्यों चूज़ किया। तो एक्चुअली इस पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पोएट की जितने निगेटिव थॉट्स हैं वो सारी चीज़ें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रो और हेमलॉक ट्री। और उसके बाद जो ये डस्ट ऑफ स्नो है जिसने अचानक से पोएट का मूड चेंज कर दिया, ये क्या था, इट शोज पॉजिटिविटी। डस्ट ऑफ स्नो क्या शो कर रही है, पॉजिटिविटी, जबकि क्रो और हेमलॉक ट्री पोएट की निगेटिविटी शो कर रहे हैं। सो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। इसका सेंट्रल आइडिया समझिए, ये है इस पोएम का सेंट्रल आइडिया कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं दोनों ही पोएट की निगेटिविटी को चेंज कर रहे हैं, और पोएट के लाइफ में जो भी सैडनेस थी, जो भी रूडनेस थी, उसे किसने ठीक कर दिया, इस डस्ट ऑफ स्नो ने। तो इस डस्ट ऑफ स्नो ने उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव थॉट की तरह वर्क किया, और जो भी पार्ट उनके डे का बचा हुआ था उसे ख़राब होने से, र्यूड होने से बचा लिया। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम समझ में आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और हाँ, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइज़।